लेकिन जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं 5 दिन के बाद में रिपोर्ट लेकर के, तो उस रिपोर्ट में कुछ भी सही नहीं था। मतलब ये रिपोर्ट आते आते ना मान लो ये हो गया कि मेरा पूरा 4th मंथ कंप्लीट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह से ही ना बहुत एक्साइटेड ही मैंने फटाफट से घर का काम कर लिया और ना आपको कुछ बताना था। सो गाइस फाइनली मेरे 4th मंथ प्रेगनेंसी के कंप्लीट हो गए हैं और अभी मेरा 5th मंथ भी शुरू हो गया है। तो जो मैं 21 दिन पहले करवाने गई थी ना, तो उसकी रिपोर्ट्स आज आ गई हैं। तो आज सुबह से पहले तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी था क्योंकि मैं इनको बोल रही थी बार बार चेक करने के लिए, और लेकिन जैसे रिपोर्ट्स आई ना तो मैं बहुत खुश हो गई। थोड़ा बहुत रोना भी आया कि हाँ इतना टाइम लग गया उन रिपोर्ट्स को आने में, और मन में तब तक बहुत सारी हलचल हो रही थी कि पता नहीं रिपोर्ट्स कैसी आएंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मेरा टेस्ट किस तरह से हुआ था, तो बहुत लोग जो है ना मैसेज करके पूछ रहे थे कि आपने किस चीज़ का टेस्ट करवाया था। तो ये मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट था। 3rd मंथ की जो मेरी सोनोग्राफी हुई थी वो तो बिल्कुल उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी, लेकिन उसी के साथ मेरा एक टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, जिससे शायद ड्यूल मार्कर, डबल मार्कर, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं उससे, तो वो भी हुआ था। लेकिन पहले ये सब कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल ये करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि पहले के टाइम में ये सब नहीं होता था। सो गाइस, जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी वो 5 दिन के बाद आनी थी, और तब तक ना हम लोग तो बहुत खुश हो गए थे कि चलो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं 5 दिन के बाद में रिपोर्ट ले करके, तो उस रिपोर्ट में कुछ भी सही नहीं था। डाउन सिंड्रोम उसमें मेरे को आया था, यानी कि इंटरमीडिएट रिस्क पे मेरी वो आ गई थी। तो उसमें डॉक्टर हमें ये बता रहे थे कि जो आपका जो बेबी है उसमें मतलब एक स्पेशल चाइल्ड भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हाँ, ये सब सुन के ना मेरे को तो बहुत रोना धोना है। हालांकि अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम मेरी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हम लोग घर पे आए 2 दिन तक, सच में बताऊँ हमारे घर पे खाना भी नहीं बना था। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। 2 दिन तक इन्होंने ऑफिस से छुट्टी करी, मैं भी घर पर ही थी, कोई काम नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ बैठे थे, मैं तो सिर्फ सो ही रही थी। उस टाइम पे डॉक्टर ने ना हमें एक और भी चीज़ सजेस्ट करी थी कि तब ये अभी 50-50 चांस है, मतलब मे बी अभी वो प्रॉपर नहीं था, लेकिन हाँ हो सकता है। तो आप इसके लिए एक टेस्ट और होता है, NIPT होता है, जो शायद 16 वीक्स में होता है, 16 वीक्स में होता है। और एक बताया था एमनियोसेंटेसिस, यानी कि जो 17 वीक्स में होता है। तो जो NIPT था ना, वो उसकी रिपोर्ट था 95% उसकी रिपोर्ट जो थी क्लियर थी। 5% फिर भी आपके मन में कहीं डाउट रह जाता, लेकिन जो एमनियोसेंटेसिस था थोड़ा सा डेंजरस था ये मेरे लिए भी। और क्योंकि जो था ना उसमें इतनी बड़ी सिरिंज, मतलब आप देखिए इतनी बड़ी सिरिंज मेरे पेट के अंदर डाली गई थी, और उससे बेबी की जो अराउंड जो वाटर होता है ना वो निकाला गया था, और उसी के थ्रू उसके क्रोमोसोम्स चेक होने थे कि उसमें कोई मतलब ऐसा रेयर डिजीज़ जो होती है ना बच्चों में वो ना हो। तो भाई हम तो जैसे ही डॉक्टर के पास हम लोग गए ना, तो हमें 21 दिन का टाइम दिया गया। मतलब ये होना था 13th वीक्स में जो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद में हमें 17th वीक्स पे ये टेस्ट करवाना था। 17 वीक्स में हम डॉक्टर के पास में गए और उन्होंने हमारे से बहुत सारे पेपर साइन करवाए थे, कम से कम 10 से 12 पेपर साइन होंगे। और एक टैबलेट भी दी मुझे वहाँ पर उन्होंने खाने के लिए, जिससे कि मेरे पेट के मसल्स जो है थोड़ा नर्म हो जाए। उस टाइम पे ना मतलब मैं बहुत ऐसा फील कर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 1% शायद उसमें 0.1% उसमें जो है ना अबॉर्शन के चांसेस भी थे। मे बी वो जो सिरिंज वो डालते वो मे भी हो सकता था कि वो बेबी को भी लग सकती थी, या फिर उनके प्लेसेंटा में लग सकती थी। तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन डॉक्टर जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। तो 1 या 1.5 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उससे पहले और भी था, जैसे उन्होंने मेरा स्टमक अच्छे से पहले क्लीन किया, बहुत बार 8 से 10 बार उन्होंने मेरा स्टमक क्लीन किया होगा मेडिसिन वगैरह से। और उसके बाद डायग्नोसिस करते करते ही उन्होंने वो सिरिंज अंदर डाला कि हाँ मतलब बेबी कहीं बेबी को ना लग जाए वो। तो वो सब कंप्लीट होने के बाद में मतलब मेरे को रिलैक्स हुआ, मुझे 1-2 दिन की मेडिसिन और भी दी गई कि हाँ मुझे उसके बाद खाना है। तो फाइनली 21 डेज़ के बाद आज वो रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट मेरी एकदम नॉर्मल है। मैं अभी स्ट्रेस से बाहर हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं आई थी ना हम लोग इतना परेशान हो गए थे हम दोनों घर पे। और अभी जो रिपोर्ट्स हैं एकदम नॉर्मल है। और आपको दिखाती हूँ कि मेरे डाउन सिंड्रोम में क्या आया था, और मेरी ब्लड मार्कर रिपोर्ट और जो मेरी एमनियोसेंटेसिस की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या आया था, ताकि अगर बाय चांस कभी इन फ्यूचर अगर कभी आप लोग भी ऐसी कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। सो गाइस, ये है मेरी ड्यूल मार्कर ब्लड रिपोर्ट, जिसमें आप ये जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे रिस्क आया, और जो ग्रीन कलर है ना 2 साइड में, ये दोनों रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल थी। लेकिन जो ऑरेंज कलर है ना इसमें मुझे इंटरमीडिएट रिस्क आया था। अगर ये रेड होता तो मतलब हाई रिस्क हो जाता है। और ये है मेरी एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट जो कि 17 वीक्स में हुई थी, और इसमें ये जो 2-2 कलरफुल दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब ये क्रोमोसोम्स 2-2 के पेयर में ही है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। और अब 21 दिन वाली रिपोर्ट सिर्फ हमारे मेल पे आई है, जो कि हमें कल मिलेगी। सो गाइस, जैसे कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है, तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है।
क्योंकि 4 महीने के बाद अगर जैसे अभी मतलब ये रिपोर्ट आते आते ना मान लो ये हो गया कि मेरा पूरा 4th मंथ कंप्लीट हो गया। और इस 4th मंथ में ना मतलब मैं यही सोच रही थी अगर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई तो पता नहीं 4 महीने बाद मेरा क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी, बट नाउ अभी जो है ना रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। मतलब मेरी फैमिली से जब कॉल आता था ना कि हाँ कैसे हो तबीयत, कैसे हो तबीयत, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ मुझे यही नहीं समझ में आता था। इतना हम लोग परेशान हो रखे थे कि मैं किसी को, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया था, और उनको मैं क्या जवाब दूँगी। कहीं मैं सच में उनको मतलब पूरी बात बता दूँगी तो वो भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हम दोनों ने ही ये सब स्ट्रेस सहन किया है अभी तक। और अभी सारी रिपोर्ट्स जैसे कि नॉर्मल आ गई हैं तो अभी मेरा मन करा आज हम पार्टी जाके आएंगे कहीं भी। सो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।